जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भी के ईडीयू में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का जो चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का दूसरा पार्ट। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं सवालों को। आज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि पुत्र अनुपात भतीजा समानुपात पुत्री अनुपात डैश। दोस्तों, पुत्र से यहाँ भतीजा आया, ऐसे भी आप बना सकते हैं, पुत्र से भतीजा। कहने का मतलब पुत्र अपना संतान, अपना पुत्र, और भतीजा भाई का पुत्र। तो इस हिसाब से ये पुत्री जो है अपना पुत्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई की पुत्री। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, भतीजी। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, एक को छोड़ करके पुत्र पुत्री अल्टरनेट के हिसाब से, और भतीजी भतीजा से भतीजी। पुत्र से यहाँ पुत्री बना और भतीजा से क्या बन जाएगा, भतीजी। तो इस हिसाब से भी आंसर ए ही सही होगा, भतीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 में है बाली अनुपात कान समानुपात डैश अनुपात कलाई। तो दोस्तों, बाली से क्या बन गया, यहाँ कान है, तो इसका मतलब है कि ये बाली जो है कान में पहनने वाला चीज़ है। बाली को कान में पहना जाता है, तो किसको हम हाथ में पहनते हैं? अरे हम नहीं, लड़की। ये लड़की का है। तो कलाई में किसको पहना जाएगा, झुमका, चैन, चूड़ी, रिबन। तो चारों ऑप्शन में से देखिए दोस्तों, झुमका जो होता है ये कान में पहना जाता है, और कलाई का मतलब क्या होता है, कलाई का मतलब हाथ होता है। तो हाथ में पहनने वाला चीज़ क्या हो जाएगा, चैन जो है गला में पहना जाता है, चूड़ी जो है हाथ में पहना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चूड़ी। पहला का आंसर क्या था, भतीजी। दूसरा का आंसर क्या बना, चूड़ी को ही कलाई में पहना जाता है, और ये रिबन जो है, रिबन से महिला क्या करेगी, तो बाल बांधेगी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या जो है 3 नंबर में है अनाज अनुपात गोदाम समानुपात जल अनुपात डैश। तो दोस्तों, ये अनाज जो है, अनाज को गोदाम में स्टॉक करके रखा जाता है। कहने का मतलब गोदाम में अनाज को रखा जाता है। तो जल में, ये जल का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल को किस में रखा जाता है। यहाँ जब हम रखते हैं तो यहाँ भी रखना ही है। तो मुहाना, ए नंबर मुहाना। दोस्तों, मुहाना क्या होता है, मुँह आना, मुँह जहाँ पे 2 नदियों का संगम होती है। तो जहाँ मिला, मान लीजिए कि ये एक नदी है, इसमें जल है, क्लियर, और इधर से भी एक नदी जा रही है, इसमें भी क्या है, जल है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, दोनों नदी मिल जाती है, तो इसको कहा जाएगा मुहाना। तो मुहाना तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहला में है कि अनाज गोदाम, गोदाम में अनाज को रखा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे रखने वाला ही हमें खोजना है। बी नंबर में बांध है,
तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। बांध बना करके पानी को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, जमा किया जाता है, रखा जाता है। नहर में तो संग्रहित होगा नहीं, नदी में तो होगा नहीं, तो बाय ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों इसमें 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया गया है, जो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का, आभूषण अनुपात सोना समानुपात फर्नीचर अनुपात डैश। दोस्तों ये सोना जो है, सोना ये आभूषण है। क्या है, आभूषण से, ठीक है। ये सोना चांदी ये सब जो कुछ भी होता है एक तरह का आभूषण कहलाता है। तो ये फर्नीचर का संबंध किससे है, जब आभूषण का संबंध सोना से है, सोना का संबंध आभूषण से है, तो फर्नीचर का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेज, वृक्ष, लकड़ी, पेंट। पेंट तो होगा नहीं, लकड़ी, लकड़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी। क्योंकि लकड़ी से जो है ये फर्नीचर का जो काम होता है, तो इसमें लकड़ी का ही काम होता है। लकड़ी का बहुत सारा वस्तुएं तैयार किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। 5 नंबर में है, रोग अनुपात सफाई समानुपात दुर्घटना अनुपात डैश। दोस्तों रोग जो होता है, रोग, अगर आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, बीमारी फैलेगी। तो उसी तरह से आप क्या नहीं करेंगे तो दुर्घटना होगा, गाड़ी नहीं, ये होगा नहीं, डॉक्टर नहीं होगा, मरहम पट्टी नहीं होगा, और ये सावधानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सावधान। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना। साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, रोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सावधानी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। 6 नंबर में जो है, 6 नंबर में कह रहा है पक्षी अनुपात पंख समानुपात डैश। दोस्तों पक्षी का संबंध यहाँ पंख से दर्शा रहा है, या कह दीजिए पंख का संबंध किससे है, पक्षी से है। पक्षी जो है पंख की सहायता से उड़ान भरते हैं, उड़ते हैं, तो उसी तरह का जो रिलेशन बनता है। इधर हम नीचे ऑप्शन में देखेंगे, ए नंबर में है वृक्ष अनुपात पत्तियाँ, बी में है महिला अनुपात पोशाक, सी में है मछली अनुपात सल्क, और डी नंबर में है त्वचा अनुपात मनुष्य। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है क्या होगा, पता चल गया होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली अनुपात सल्क। क्योंकि सल्क जो होता है, गलफरा जो होती है, इसी के सहायता से मछली क्या करता है, सांस लेता है, और यहाँ पे पंख की सहायता से क्या करता है, उड़ान भरता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। दोस्तों ये 7 का जो प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों अदालत जो होता है, अदालत में न्याय मिलता है। अगर कोई लड़ाई करके जाए, झगड़ा करके जाए, या किसी को किसी प्रकार का जब भी क्या कहते हैं, कोई झेल रहता है, तो उसके लिए
उसे न्यायालय जाना होता है, अदालत जाना होता है न्याय की गुहार लगाने के लिए। तो दोस्तों अदालत में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। और विद्यालय में क्या मिलेगा? सोच सकते हैं आप, विद्यालय में क्या मिलेगा? अध्यापक नहीं होगा। ये शिक्षा, दोस्तों विद्यालय में क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तो अभी फ़िलहाल मिल गया। फिर भी हम आगे प्रश्न को चेक करते हैं। सी नंबर में छात्र, इसका भी आंसर नहीं होगा और ये डी कक्षा भी नहीं होगा। तो विद्यालय में क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8 का जो प्रश्न है, 8 में कह रहा है कि बर्तन संबंधित है चम्मच से तो कैलेंडर संबंधित है किससे? अब देखिए बर्तन, ये चम्मच क्या है? चम्मच जो है एक प्रकार का बर्तन है, बर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। तो बर्तन में आप चम्मच को रख सकते हैं या उसका एक भाग है कह सकते हैं। तो चलिए कैलेंडर का भाग क्या होगा? कैलेंडर में क्या मिलेगा आपको? समय, बिल्कुल नहीं, ये समय मिलने वाला नहीं है। कागज़, बिल्कुल नहीं, कागज़ का तो बना होता है। छपाई, अरे उसमें तो अक्षर छपा हुआ रहता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तारीख। कैलेंडर में आपको क्या मिलेगा? तारीख मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाय ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, जिसमें हमने 8 प्रश्न को अभी तक पढ़ लिए। चलिए 2 प्रश्न और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो ये 9 नंबर का जो प्रश्न है, 9 नंबर का 9 का प्रश्न देखते हैं। 9 में कह रहा है कि कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है? तो दोस्तों 9 का देखिए, कंकाल हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर वाला भाग होता है। कंकाल हड्डी का जो बना हुआ भाग होता है वह कंकाल है। तो शरीर का संबंध कंकाल से जिस प्रकार है, तो उसी तरह से हम इधर मैच करेंगे किसी व्याकरण से। तो व्याकरण का जो संबंध है किससे है? तो व्याकरण जो बना है दोस्तों, यहाँ कंकाल से शरीर बन गया, अब व्याकरण में क्या बनेगा? व्याकरण का वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है? तो किससे व्याकरण बनेगा दोस्तों? तो व्याकरण जो बनेगा वह भाषा से ही तो बनेगा। एक ही आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 9 नंबर का क्या हो जाएगा? भाषा। अरे वाक से तो बनेगा नहीं, अर्थ, ये तो बनने के बाद, इधर भाषा के बाद ही कुछ मिलेगा। विद्यालय उसके बाद ही कुछ है, तो पहले भाषा। और भाषा आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि भाषा हमारे मन में जो भी विचारें आती है, जो भी भाव आता है, जो भी हम अपने मन से निकालते हैं वही भाषा कहलाता है। जो भी विचार दूसरों पर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाता है। और भाषा का 2 भाग होता है, एक होता है लिखित भाषा, क्या होता है? लिखित भाषा, और एक होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा याद रखिएगा दोस्तों, लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिख करके व्यक्त करते हैं वह लिखित भाषा हो गया, और जिस भाषा को मुंह से बिना लिखे हुए व्यक्त करते हैं वह मौखिक भाषा हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, अंतिम प्रश्न जो है 10 नंबर का क्या कहता है? तो अंतिम प्रश्न जो है 10 नंबर में कह रहा है कि जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है किससे? अब दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है 4, फूल दिया है, तना दिया है, जड़ दिया है, फल दिया है। दोस्तों आम क्या है? फल है। आम क्या है? फल है। तो मूली क्या है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे छात्र गलती करके आ जाते हैं। तो मूली किसका रूप है? मूली का जो रूप है, मूली है क्या? तो मूली को आप फूल कहेंगे क्या? नहीं, फूल नहीं कह सकते, फूल नहीं है। तना भी नहीं है। तो है क्या ये मूली? ये जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। तो बाय ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? फल भी इसको नहीं कह सकते। जिस प्रकार आम
क्या है, फल है, उसी प्रकार ये मूली क्या है, जड़ है, जड़ है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 सवाल जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है आप लोगों के लिए भी उपयोगी होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर अगली सेशन में। धन्यवाद।